दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन आज भी जारी रहा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में इस सम्मेलन में आंतरिक सुरक्षा पर गहन मंथन हुआ। आज सब एरियल सिस्टम से जुड़े खतरों पर चर्चा हुई। साथ ही ब्लू इकोनॉमी को सुरक्षित करने इंफॉर्मेशन वॉरफेयर पर भी चर्चा हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 2 दिवसीय 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन का कार्यक्रम आज भी जारी रहा है। इस सम्मेलन के पहले दिन जहां बीते कल राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी अहम चुनौतियों पर चर्चा हुई है, इसमें आतंकवाद से निपटने के तरीके, मल्टी एजेंसी सेंटर मैक के जरिए इंटेलिजेंस का एकीकरण करना, विश्लेषण और उसे लागू करना शामिल रहा है। वहीं इस चर्चा में नशीले पदार्थों पर नियंत्रण के लिए विजन डॉक्यूमेंट बनाना, अवैध प्रवासियों की पहचान और उन्हें वापस भेजना शामिल रहा है। साथ ही साइबर क्राइम और पाकिस्तान की प्रॉक्सी वार से निपटने के लिए पॉलिसी फ्रेमवर्क जैसे मुद्दे पर अहम चर्चा हुई है। वहीं आतंकवाद और कट्टरपंथ से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एमएचए की प्रहार योजना को लागू करने के लिए ट्रेनिंग, भगोड़ों को वापस लाकर उनके खिलाफ ट्रायल में तेजी लाने और ट्रायल इन एब्सेंशिया के प्रावधानों का इस्तेमाल करने पर जोर दिया है। गृह मंत्री ने यूएपीए मामलों की जांच में एक व्यापक और एकीकरण दृष्टिकोण अपनाने की बात भी कही है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी विभिन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए एसओपी यानी मानक संचालन प्रक्रिया अपनाने के लिए मैक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध जानकारी का एआई आधारित विश्लेषण किया जाए। गृह मंत्री ने प्रतिभागियों को अवैध प्रवासियों के प्रति जीरो टॉलरेंस अपनाने और घुसपैठ की समस्या से निपटने के लिए एक व्यापक ढांचा तैयार करने का भी निर्देश दिया है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी एजेंसियों को घुसपैठ के खिलाफ सख्त कदम उठाने का निर्देश दिया है। गृह मंत्री ने सभी एजेंसियों को घुसपैठ के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सम्मेलन के दूसरे दिन आज सब एरियल सिस्टम यानी हवा से हमले की प्रणालियों से जुड़े खतरों और उससे निपटने के उपायों पर अहम चर्चा हुई है। साथ ही ब्लू इकोनॉमी यानी समुद्री अर्थव्यवस्था को सुरक्षित करने, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर और राष्ट्रीय सुरक्षा पर इसके असर और बायो सिक्योरिटी फ्रेमवर्क की जरूरत पर ध्यान केंद्रित किए जाने पर अहम चर्चा हुई है। ये सम्मेलन हाइब्रिड फॉर्मेट में आयोजित किया गया है। इसमें देश भर के लगभग 850 अधिकारियों ने हिस्सा लिया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, केंद्रीय गृह सचिव, उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और सीपीओस के प्रमुखों ने दिल्ली में आयोजित इस सम्मेलन में हिस्सा लिया है। इसमें राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस महानिदेशकों और युवा पुलिस अधिकारी और अन्य संबंधित राज्यों की राजधानियों से वर्चुअल तरीके से इस सम्मेलन में शिरकत करते हुए हिस्सा लिया गया है। कैमरामैन विदर्भिक के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।